बांज का अंडा घोंसले से फिसलकर नीचे गिर जाता है। दो चिड़ियों के टांग से निकलता है तो तभी पेड़ से नीचे गिर जाता है और फूल के अंदर आ टपकता है। तभी एक ट्रक के नीचे आते आते बचता है, लुढ़कता हुआ नीचे को आता है। फिर एक ट्रक से बचकर यह ब्रिज से नीचे टपकता है और नदी के ऊपर लकड़ी में जाता है। लकड़ी से लुढ़कता हुआ चूहे के बिल के अंदर चला जाता है और चूहे के पिछवाड़े के नीचे आ जाता है। और चूहे की गर्माहट से यह अंडे से बाहर निकल जाता है। चूहा इसको नहलाने लगता है और इसको अपनी पीठ में बैठाकर बाहर घूमने चला जाता है। इतनी देर में यह साला बहुत बड़ा हो जाता है। चूहा किताब खोलकर इसे खिलाने की डिश देखने लगता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं कैसे इस मुल्क में तो बांज इसमें चूहे की फोटो देख लेता है। तू मुझे गलत मत बोल, तू मुझे छोड़ के मत जाना। चूहा इसको दूसरा खाना खिलाकर सुला देता है। दारू नहीं रे बाबा। तेरा क्या होगा कालिया? अपना बड़ी सी तलवार पकड़कर सो जाता है। अरे साला, रात को हाथों में चम्मच चाकू लेकर चूहे को खाने का सोचता है। कान है बे, साले चील की निगाह में। आई एम सॉरी बाप। चूहा यह सब देख डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और बांज से छुटकारा पाने वाली किताब पढ़ने लगता है। रुक, तेरे को बताता है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोले। पीछे से किताब चेंज कर देता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। जिसे पढ़कर चूहे को नींद आने लगती है। चूहा गद्दा समझकर दो ब्रेडों के बीच में सो जाता है। आजा। जैसे ही खाने जाता है तो इसे बचपन के दिन याद आते हैं कि चूहे ने कैसे इसको पाला था। मुन्ना है मुन्ना। चूहे को वापस वहीं पर सुलाता है अब बताओ मैं क्या कर। और फूट फूट कर रोने लगता है। आज मैं मर गया भैया। काला बतख का अंडा पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और तालाब के किनारे मगरमच्छ के अंडों में मिक्स हो जाता है। अरे साला, बतख अक्कड़ बक्कड़ करके अपना अंडा ले जाता है। मगरमच्छ सोचता है कि बतख मेरा अंडा ले गया। तभी एक मगरमच्छ बतख को अंडा लेकर भागते हुए देख लेता है साले को छोड़ूंगा नहीं। और यह जाकर बतख से अंडा ले आता है। लेकिन ये साला कर। फिर बतख चुपके से अंडा लेकर आ जाता है। ये क्या हो गया? किधर गया? मेरा नाम है इबू हटेला। मगरमच्छ पटाखा जलाता है और बतख को ऊपर बैठाता है खत्म, बाय बाय। और अंडे को कैच कर लेता है। पकड़ लिया साला मगरमच्छ अंडा शेक ही रहा होता है कि बतख फिर से अंडा उठा लेता है और भागकर अपने घोंसले के पास आता है। तो पीछे से मगरमच्छ। चूहा सोने से भरे बक्से के ऊपर मस्त करके सो जाता है। इतने में ऊपर से मिट्टी गिरने लगती है। तो ये गुस्से में ऊपर जाता है साले को छोड़ूंगा नहीं। और इस भालू को। तू मुझे गलत मत बोल। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। अरे खतरनाक लोग हैं। फिर एक छोटा सा पेड़ लाकर वहाँ पर लगा देता है। लो भैया। भालू से पेड़ नहीं उखड़ता है तो चूहा पेड़ में जल्दी बढ़ने वाला केमिकल डाल देता है। तो पेड़ एक झटके में आधे आसमान जितना बड़ा हो जाता है। लो भैया, अपने रेडिएटर आ रहा है। खत्म। इस बार भालू गड्ढा खोदकर पत्थर बाहर फेंक रहा होता है। साला चूहा पत्थरों को इसी की तरफ भेजने वाला जुगाड़ बना देता है। इतने में एक बड़ा सा लोहे का ये क्या हो गया? फिर वहीं पर आता है और बतख बॉर्डर मूवी देखकर जोश जोश में फौजी में भर्ती ले लेता है जय दोस्तों। और यहाँ मौज मारने का सपना लेकर आया बतख बुरी तरह फंस चुका होता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी रात में बारिश होते ही ये सामने वाले का बस्ता ओढ़ लेता है। मुझे अपने घर जाना है। ससुर। ऐसे तो नहीं होता है। ठंड में बतख चल चल कर वनीला आइसक्रीम बन गया होता है। फौजियों की तरह बलिदान देने आया बतख खुद ही निपटने वाला था। आज मैं मर गया भैया। देख रहा है पीनू। तभी खाने के टाइम बतख सबसे पहले कटोरा लेकर पहुंच जाता है। खाने को दे रहे ये देना। पर पहले टेंट लगाने के चक्कर में बतख को खाना भी नहीं मिल पाता। मेरे साथ अन्याय हुआ है। कड़कती ठंड में बतख का तंबू फट जाता है ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और रात में दूसरों की खराटे सुन सुनकर ये बतख पगला जाता है। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इस चक्कर में ये रात भर नहीं सो पाता। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। इतने में फिर से राउंडिंग पे जाने का समय हो जाता है। बाप रे, हे प्रभु। भाई का बर्थडे आज। बाप रे। युगांडा से चलकर ये चूहे कलुए के घर ढाबा बोल दिए होते हैं। जय दोस्तों। इन चूहों की गैंग में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी होते हैं और ये सारे मिलकर कलुआ के महीने भर का खाना पेले जा रहे थे। तभी बुढ़ा फ्री का खाना तोड़ रहे कलुए को उठा देता है। उठ जा। इतने में एक चूहा इस कलुआ को देख लेता है। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे हैं। और चिट्ठी भेजकर अपनी पलटन को बुला लेता है। ये क्या हो गया? तभी कलुआ चूहों को पकड़ने के चक्कर में बिल्ला फ्राई बन जाता है। क्या रे भिख मंगिया? इतने में पीछे से बुढ़ा कलुआ को रंगे हाथ धर लेता है। धोखा दिया ना, हमने मुझे धोखा दिया।
मेरा मुंह तो निकल गई। अच्छा बेटे। और इसे नमक हराम समझकर बाहर फेंक आता है। कलवा को जायदाद से बाहर होने की खुशी में ये सारे जश्न मना रहे होते हैं। हाय हाय होए होए। अच्छा और ये चूहे बुढ़े को भी निपटाने पे लगे होते हैं। तभी ये साले चूहे कलवा की मैया की सैया करने लगते हैं। आजा आजा। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बाप रे। शेरू मुर्गे की मारने के लिए बावला हुआ पड़ा था। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए। तभी ये दोनों ग्रेविटी को चकमा देकर ऊपर चले जाते हैं। गया। शेरू बॉम्ब पे आईफोन बनाकर मुर्गे के पास रख देता है। बवाल चीज है बे। तभी सूखा मुर्गा इसे एप्पल समझकर पेलने लगता है। ये देख शेरू उसी सेब को छीनकर खुद दबाने जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। सूखा मुर्गा दिन भर चिल्लाता रहता था। पूछ क्या? तभी शेरू इसके मुंह में चौको दे देता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम। ये देख मुर्गा बुलबुला में आवाज भरकर भेज देता है। एल्विस भाई। इतने में शेरू इस मुर्गे को धर के पेड़ पे बांध आता है। अपने आप को समझा ना कि हम राजा हैं। और ये मुर्गा तो कुदरत का काया ही पलट के रख देता है। शेरू जब भी सोने जा रहा मुर्गा चिल्लाने लगता था। सबकी नींद हराम करके साला ये मुर्गा खुद सोने चल देता है। ये ऐसी जिंदगी। तभी शेरू भी मुर्गे की नींद की ऐसी तैसी करके रख देता है। हे प्रभु।